नमस्कार, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। आज मैं आपको सुनाऊंगी भैया दूज पे सुनी जाने वाली कहानियाँ। लेकिन इसके पहले सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि भैया दूज पर सुनी जाने वाली यह कथा पूरी सुने और बाकी दोस्तों और बहनों को भी शेयर करें, जिससे इस त्योहार को सभी प्रेम पूर्वक मना सकें। भैया दूज का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भैया को तिलक लगाती हैं और उसके उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। तो चलिए अपने भाइयों की लंबी उम्र और मंगलमयी जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं भैया दूज की पौराणिक कथा। सूर्य की पत्नी संज्ञा देवी की दो संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। सूर्य का तेज बहुत ही ज्यादा था। संज्ञा से सूर्य का तेज सहन नहीं होता था। इस कारण उन्होंने अपनी एक छाया मूर्ति बनाकर उस छाया के संरक्षण में अपनी दोनों संतानों को छोड़ दिया और वहां से चली गई। छाया उनकी प्रतिमूर्ति थी, उनकी संतानों की देखभाल भी करती थी, किंतु छाया होने के कारण उसे संतानों से अधिक लगाव नहीं था। किंतु यमुना और यमराज दोनों भाई बहनों में बहुत स्नेह था। यमुना और यमराज में बड़ा प्रेम था। यमुना हमेशा अपने भाई यमराज के घर जाती और उससे सुख दुख की बातें किया करती और यमराज से भी अपने घर आने के लिए अक्सर निमंत्रण दिया करती। किंतु यमराज के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थीं कि वे उसे समय नहीं दे पाते थे और अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे। लेकिन उसकी बहन उसे बार बार निमंत्रण देती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर जाने की सोची और एकाएक अपनी बहन के घर पहुंच गए। जब अपनी बहन के घर जा रहे थे तो नर्क में से निवास करने वाली बहुत सारी जीवात्माओं को उन्होंने मुक्त कर दिया था। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा ही आदर एवं सत्कार किया और उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। विविध प्रकार के भोजन बनाकर उन्हें भोजन कराया, तिलक लगाया। जब यमराज चलने लगे तो यमराज से कहा, अपनी कोई भी मनोवांछित वस्तु मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। यमुना ने अपने भाई का इतना आग्रह देखा तो बोली, भैया यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे घर जरूर आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। मैं इसी प्रकार आपको टीका लगाऊंगी और आपका स्वागत करूंगी। और जो भी भाई इस प्रकार प्रतिवर्ष इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेंगे, उससे तिलक लगवाएंगे और उसके हाथों का बना हुआ भोजन करेंगे, उस बहन के भाई को आपका भय कभी ना रहेगा। बहन की बात सुनकर यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वर्ष में इस दिन जो भी भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे वे भी मेरे प्रकोप से मुक्त रहेंगे। इस तरह का वरदान देकर यमराज वहां से चले गए और फिर प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन अपनी बहन के घर आते रहते थे। और यमुना यह देखकर बहुत प्रसन्न होती थी और अपने भाई का तिलक करती, बड़े ही स्नेह पूर्वक उन्हें भोजन कराती। कहा जाता है कि तभी से भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है और भैया दूज के दिन से ही 5 दिन तक चलने वाला दीपावली का उत्सव समाप्त होता है। अगर किसी की सगी बहन नहीं है तो वो अपनी ममेरी, चचेरी या फुफेरी बहन या मुंह बोली बहन से भी तिलक करवा सकता है और उसे उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि जो पुरुष यम द्वितीया के दिन बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, धर्म, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त एक दीपक जलाकर दीपदान करना चाहिए। भैया दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको सुनाऊंगी भैया दूज की कथा। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा उसे अपनी बहन के घर जाने की इच्छा है। तो उसकी माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के पास क्या लेकर जाएगा और उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला
तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तो भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तो भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आ जाने दो, टीका करवा लेने दो, फिर तुम मुझे डसना। फिर सर्प भी उसकी बात मान लेता है और उसे रास्ता दे देता है। आखिर में जाते समय उसे आगे एक जंगल में शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करवा लूं, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी, तब उसका सूत बीच में टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते समय सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत जुड़ नहीं जाता है तब तक वो बोलती नहीं है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन ने कोई आवाज ना दिया तो भाई उसके घर के बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है, मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती है, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज लगाती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कहती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वो पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही कर देती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना चावल पकते हैं। भाई को भूख लग रही थी सो वो बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। बहन कहती है, आज ना तो चौका सूख रहा है भैया और ना खाना पक रहा है। भाई पूछता है, तूने कैसा चौका लगाया है कि सूख ही नहीं रहा है और चावल कैसे चढ़ाया है। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या पकाना चाहिए, तो उसने कहा तेल से चौका चढ़ाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी के चावल पके हैं। तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब वो भाई को खीर खिलाती है, भोजन कराती है, तिलक लगाती है और अगले दिन भाई बोलता है, माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख देती है और भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह देखती है लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वो चक्की को देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया था। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई सोता हुआ मिल जाता है। वो उससे पूछती है, भैया मैंने तुम्हें जो लड्डू दिए थे वो तुमने खाए तो नहीं। तो भाई कहता है, मैंने तो वो लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं, इस पेड़ पे टंगे हैं। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उसमें दबा देती है और अपने भाई से कहती है कि उस लड्डू में सांप पिस गया था। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को कह कर आया हूँ अपनी मौत के बारे में। और बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। भाई कहता है, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहां से पानी ले आकर तुम्हें पिलाता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद ही जाके पी लेती हूँ भैया, और पानी पी के आ जाती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। बहन पूछती है, माता वह कौन भाई है। तो विधाता कहती है, एक भाई है
जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वह सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है, मैंने ही ये गलती की थी। वो घबराकर विधाता से पूछती है, माँ, उस भाई को बचाने का कोई उपाय है क्या? विधाता उसे कहती है, उसकी एक बहन है, वो उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वो हर घाट टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई से कहती है जाके कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, पर रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर जाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जब वो भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा दे देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन वहां से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। जैसे ही सांप उन्हें डसने आता है तो बहन उसके लिए दूध का कटोरा सामने रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे निकल जाते हैं। रास्ते में नदी आती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रह रही थी। बहन नदी को ओढ़नी उड़ाती है, उसका पूजन करती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहाँ क्यों ले आया? भाई कहता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे क्या हो गया है, रास्ते से ही इसे क्या हो गया है। थोड़े दिनों बाद भाई की शादी पड़ती है, उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। सब कहते हैं बहन पागल है, बुरी है, लेकिन भाग्यवान बहुत है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ, और अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को पहले से ही पता था कि ये होने वाला है और वो आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में ऐसे ही बहन अपने भाई के साथ रहती है और जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे, इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत ले जाओ, इसे पीछे से ले जाओ। आगे के दरवाजे से तो मैं निकलूंगी सज बज कर। और तभी आगे का दरवाजा टूट के गिर पड़ता है। सब कहते हैं भले ही बहन जैसी भी है, पगली है, लेकिन भाई की जान बराबर बचाती है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह मैं फेरों पे बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहाँ एक सांप आता है। बहन को पहले से ही पता था कुछ तो होने वाला है। वो तैयार होकर बैठी थी। वो उसे पकड़कर टोकरी में बंद करके सो जाती है। आज वो कई दिनों बाद सोई थी। उधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वो फिर से गालियां देगी और शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई मेहमान नहीं है। वो माँ से पूछती है, सब मेहमान कहाँ चले गए? माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है, सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार सब रिश्तेदार, सब मेहमान वापस बुलाए जाते हैं। तब बहन कहती है, मैंने आज के ही दिन के लिए पालने में पूत और चूल्हे पे दूध छोड़कर, अपना घर छोड़कर पागल सी गति बना ली थी और अपने भाई का बुरा भला बोलकर इसकी 7 घाट टाली है। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर माँ और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों उसे विदा करते हैं और फिर सब मेहमानों को विदा किया जाता है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं भैया दूज पर सुनी जाने वाली ये कथा। कहानी के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था और बेटों का अभी नहीं हुआ था। बुढ़िया के बड़े बेटे का विवाह पड़ा, किंतु विवाह के मंडप में ही उसे एक सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया बड़ी दुखी हुई। फिर बुढ़िया का अगले वर्ष अगले बेटे का विवाह पड़ा, उसमें भी यही हुआ। फेरों के समय एक नाग आया और उसने दूसरे बेटे को भी काट लिया, जिससे बेटे की मृत्यु हो गई।
इस तरह बुढ़िया के 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए एक एक करके। बस एक ही बेटा बचा तो बुढ़िया बहुत दुखी रहने लगी। रो रो कर बुढ़िया की आंखें चली गईं। बुढ़िया ने सोचा अब मैं अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करूंगी, कहीं उसे भी नाग ना डस ले। लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों और रिश्तेदारों ने समझाया कि सबकी किस्मत एक सी थोड़ी होती है और विवाह तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इस तरह से बातें कर ही रहे थे लोग। सबसे छोटे बेटे की सगाई भी तय करवा दी लोगों ने। बुढ़िया बड़ी दुखी हुई। बुढ़िया की बेटी अपने ससुराल में थी। बुढ़िया की बेटी ससुराल में अपनी जेठानी को देखती थी कि वो हर दीपावली के आसपास अपने भाई को बुलाती थी और भाई का खूब स्वागत करती थी, प्रेम पूर्वक भोजन करवाती थी। उसके मन में आया कि मैं भी अपने भाई को बुलाऊं और इस बार दीपावली पे उनका स्वागत करूं। इस तरह मन में विचार करके उसने अपने भैया को संदेश भिजवा दिया कि भैया इस दीपावली पे यहीं आ जाओ, अब की बार मेरे यहाँ दिवाली मना लो। बुढ़िया का वह छोटा बेटा, एक ही बेटा बचा था, उसने अपनी माता से पूछा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहन के घर जाके आता हूँ, उसका संदेश आया है। बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा चले जाओ लेकिन जल्दी आना। इस तरह माँ से आज्ञा लेकर वह अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। जब उसकी बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह तो खुशी से पागल ही हो गई और अपनी जेठानी से पूछने लगी, जेठानी जी मेरा प्यारा भाई घर आ रहा है, मुझे क्या बनाना चाहिए? तो उसकी जेठानी उससे इतना खुश देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या से भर उठी और कह दिया, पहले तो दूध से रसोई लीप लेना और घी में चावल पका लेना। बहन ने ऐसा ही किया और उधर उसका भाई जब बहन के घर जा रहा था तो मार्ग में एक काला सांप मिला। जैसे ही सांप उसे डसने को हुआ वह बोला, क्यों भाई मुझे क्यों डस रहे हो? सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें डसना मेरा काम है। वह बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तक बहन के घर जाकर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा, तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? मुझे बेवकूफ समझते हो? तो वह बोला, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? चलो ठीक है। उसके पास एक थैला था। उसने सांप से कहा, तुम इस थैले में बैठ जाओ और जब मैं अपनी बहन के घर जाकर उससे मिल लूं और तिलक करवा लूं, वापस लौटने लगूं, तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया, उसके थैले के अंदर बैठ गया। वह उस थैले को लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से मुझे भोजन दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है थी, ना तो दूध की रसोई सूख रही थी और न ही घी में चावल पक रहे थे। बहन इतनी देर तक परेशान होती रही तो भाई ने पूछा, बहन क्या बना रही है? सीधा सादा भोजन ले आ। तो बहन ने कहा, मैंने अपनी जिठानी से पूछा था भैया, उन्होंने ऐसे ही बताया है कि दूध से चौका लीप लो, घी में चावल पका के खीर बना दो, मैं वही कर रही हूँ लेकिन पक नहीं पा रहा है। तो भैया ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? कहीं दूध में लिपा चौका कहीं सूख पाएगा और कहीं घी में चावल पकते हैं? पगली, पहले चौके को साफ कर और गोबर से लीप और चावल को दूध में पका, तब खीर बनेगी। तो उसकी बहन ने वैसा ही किया। अब तो बहन ने बहुत अच्छी सी खीर बनाई और अपने भाई को प्रेम पूर्वक खीर खिलाई। खीर खाने के बाद भाई ने कहा, मुझे नींद आ रही है। और जैसे ही भाई सोने की सोचने लगा तब भर में बहन के बच्चे आ गए। उन्होंने मामा के पास झोला देखा और जुट पड़े, मामा हमारे लिए क्या लाए, मामा क्या लाए? भाई बोला, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया बच्चों। लेकिन इसी बीच बच्चों ने मामा से झोला छीन लिया और भाई की डर से हालत खराब हो गई कि कहीं ये हमारा झोला लेकर उसमें छिपे हुए सांप को ना निकाल लें, वरना सांप इन्हें काट लेगा। और वो बहुत डर गया। इसी बीच उसके झोला छीनते छीनते भी उन बच्चों ने झोले में हाथ डाल दिया, लेकिन वह सांप हीरों के हार में बदल गया था। बच्चों ने झोले में हाथ डाल दिया, लेकिन जब झोले में हाथ डाला तो वह सांप हीरों के हार में बदल गया था। बच्चों ने डाला और कहा, मामा इतना सुंदर हार लाए हैं, माँ देखो मामा तुम्हारे लिए हार लाए हैं। बहन ने पूछा, भैया क्या हार तुम मेरे लिए लाए हो? इतना सुंदर हार लाए हो मेरे लिए? तो भाई ने कहा, हाँ बहन, हार का मैं क्या करूँगा, तुझे पसंद है तो तू ही रख ले, मुझे इस हार की क्या जरूरत है। अगले दिन भाई ने अपनी बहन से कहा, बहन मुझे जाना है, मेरे लिए कुछ खाने को दे दे। तो बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए।
भाई कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और विश्राम करने लगा। इधर बहन के बच्चों ने कहा, माँ हमें भूख लगी है। तो बहन ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी खाना नहीं बनाया। तो बच्चों ने कहा, जो मामा के लिए लड्डू बनाए थे वही दे दो। तो बहन ने कहा, वो लड्डू तो मैंने मामा के ही साथ दे दिए, चक्के में मैंने कुछ चीजें पीसी थी, बाजरा पीसा था, गुड़ पीसा था, देखो वहां पड़ा होगा, वही खा लो। बच्चे वहां गए तो उन्होंने देखा चक्की में सांप की खाल, हड्डियां आदि पड़ी हुई थी। जो सांप हार में बदल गया था वो बहन ने गले में पहन लिया था और चक्की पीसते समय वो हार शायद चक्की में गिर गया था और उसका विष लड्डुओं में चला गया था। जब बहन ने देखा तो वो डर गई कि ये भोजन तो मेरे भैया ने खा लिया होगा, और वो भागी भागी अपने भाई को खोजती हुई दौड़ी रास्ते में कि कहीं वो जहरीले लड्डू खाकर मेरे भैया की मृत्यु ना हो जाए। वह मार्ग में दौड़ती हुई जाने लगी और हर किसी से पूछने लगी कि तुमने मेरे भाई को देखा है। कुछ लोगों ने आगे जाके बताया कि हाँ, वहाँ मार्ग में एक युवक जा तो रहा था, शायद वही तुम्हारा भाई हो। लोगों ने बताया कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है, शायद वही तुम्हारा भाई हो। वो दौड़ी दौड़ी उस पेड़ के नीचे गई और उठा के पूछा, भैया तुमने वो लड्डू तो नहीं खाए, मुझे वापस कर दो। भाई ने कहा, एक तो थोड़े से लड्डू दिए, वो भी वापस मांग रही है। और बहन ने पूछा, भैया तुमने ये लड्डू खाए तो नहीं, और उसे झकझोरने लगी। भाई ने कहा, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए हैं। ले दे के लड्डू दिए और उसके लिए भी पीछे पीछे भागी भागी आ गई है। बहन बोली, नहीं भैया, मुझे लगता है तुमने वो विषैले लड्डू तो नहीं खा लिए, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू मान या ना मान, अब तुझे चलना है तो चल। इस तरह दोनों बहन भाई एक साथ चल पड़े। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वो अपने भैया को कहती है, भैया मुझे पानी पीना है। तो भाई ने कहा, इस वीरान में कहाँ तुम्हारे लिए पानी लाऊं? अच्छा देख, थोड़ी दूर पे कुछ चीलें उड़ रही हैं, जरूर वहां पे पानी होगा, चलो चलकर वहां देखते हैं। दोनों वहां गए। बहन वहां पे पानी पीने गई, पानी पीकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में देखती है एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं और एक शिला बिना गड़ी हुई रखी है। वहीं एक बुढ़िया बैठी थी। उस बहन ने उस बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएं कैसी हैं? बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया रहती है, उसके 7 बेटे थे, 6 की मंडप में मौत हो चुकी है, ये उनके नाम की सिल्लियां हैं, जमीन में गड़ गई हैं, और 7वें की शादी होने बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो मंडप में उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में धंस जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं, उसके भाइयों के नाम की है। उसने बुढ़िया से कहा, ये मेरा ही 7वां भाई है, उसे बचाने का कोई उपाय बताओ। तो बुढ़िया ने बताया, वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। बुढ़िया से सब कुछ जानकर वहां से अपने बाल खोल के पागलों सी गति बना के अपने भाई को गालियां देती हुई चलने लगी। भाई के पास आकर बोली, तू जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर अचंभित रह गया कि ये इसे क्या हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह दोनों भाई बहन अपनी माँ के घर पहुंचे। थोड़े समय बाद भाई की शादी की तारीख पड़ गई। शादी वाले दिन जब उसके भाई को सेहरा पहनाया जाने लगा तो बहन बोली, इसे सेहरा क्यों पहना रहे हो? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर बहन को ही सेहरा पहना दिया और कहा, ये पगली ही हो गई है। और देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जब भाई घोड़ी पे चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सारे लोग बहुत परेशान हो गए, इतने शुभ अवसर पे इतना बुरा क्यों बोल रही है। सारे यही सोच रहे थे कि शायद ये पागल हो गई है, अपने 6 भाइयों के मौत के सदमे को भूल ना सकी है ये बहन, और बेचारी की क्या हालत हो गई है। और उसकी बुरी तरह जिद के आगे सभी मजबूर हो गए और उसे ही घोड़ी पर चढ़ने दिया। बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों द्वार 4 में निकलेगा, ये पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से मैं जाऊंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया आराम करने के लिए। बहन ने कहा, ये क्यों छावे में खड़ा हुआ, इसे धूप में खड़े करो। मैं तो छांव में खड़ी होंगी, और भाई को धक्का मार के धूप में कर दिया। जैसे ही पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया।
अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये कोई पगली नहीं है, ये कोई जादू टोना सीख के आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर पा रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तो तू अपने पति को और अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फिर फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में बंद कर दिया और ऊपर ढक्कन लगा दिया। थोड़ी देर बाद एक नागिन लहर लहर करती हुई आई और दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले मेरे पति को छोड़। नागिन कहने लगी, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार कहो। नागिन ने 3 बार बोला। फिर कहा, अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। तो नागिन ने एक जेठ के प्राण वापस कर दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो मेरा पति किससे बातचीत करेगा, इसलिए तीसरे को भी छोड़। नागिन ने तीसरे को भी छोड़ दिया। वो कहने लगी, अगर तीसरा परदेश चला गया तो मेरा पति किससे बातचीत करेगा, अब चौथे को भी छोड़। ऐसे कर करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर बुढ़िया का डर से रो रो के बुरा हाल था। वो सोच रही थी, आज मेरे 7वें बेटे की भी मृत्यु हो जाएगी, वो भी वापस ना आएगा। अड़ोस पड़ोस वाले उसे दिलासा दे रहे थे। तभी बुढ़िया को गांव वालों ने आकर बताया, बुढ़िया आज तो तेरे भाग खुल गए, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रहे हैं। बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच्ची है तो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बह जाए। और तभी ऐसा ही हुआ। उसकी आंखों से सब कुछ दिखने लगा। बुढ़िया के 7 बेटे और बहुएं घर आ गए। बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, कहाँ है वो मेरी बावली बेटी। सबने बहन को ढूंढना शुरू किया तो वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत आ गया है तो वो अपने घर जाने को तैयार हो गई। उसके पीछे पीछे घर की सारी लक्ष्मी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़कर देख, तू तो सारी लक्ष्मी लेकर जा रही है, तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे। तो बहन पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, जो मेरे भैया भाभीओं ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ जाए और बाकी सारा यहीं पर मेरी माँ और भाई भाभी के पास रह जाए। ऐसा ही हुआ। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अगर बहन के मन में सच्ची श्रद्धा, आस्था और प्रेम हो तो उसके भाई को कुछ भी नहीं हो सकता। यह थी भैया दूज पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सुनकर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने कथाएं फॉर फन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब सुनते हैं कार्तिक तृतीया को सुनी जाने वाली चित्रगुप्त जी की कहानी। ये कहानी है चित्रगुप्त की, यम द्वितीया या भैया दूज। इस दिन श्री चित्रगुप्त जी की भी पूजा की जाती है। उसकी एक पौराणिक कथा है जिसे अवश्य सुनना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से कहते हैं, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने हैं, किंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, इसका क्या फल है, यह सब वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भीष्म जी ने कहा, तूने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है वत्स, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे पक्ष में जो द्वितीया आती है वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी ने बोला, उस कार्तिक के उजले पक्ष में पड़ने वाली द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे करते हैं और इसमें किसका पूजन करना चाहिए, ये सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। भीष्म जी ने बताया, युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसमें संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर सब प्राणी सभी प्राणों से छूट जाते हैं। सतयुग में नारायण भगवान से जिनकी नाभि में कमल है, उनसे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जिनसे वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था के रूप में और योग की गति हो, मेरी आज्ञा से इस संपूर्ण जगत की रचना कीजिए। तो हरि के ऐसे वचन सुनकर
हर्षित होकर प्रफुल्लित हृदय से ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का, बाहुओं से क्षत्रियों का, जंघाओं से वैश्यों का एवं पैरों से शूद्रों का निर्माण हुआ। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, नाग, जल के जीव, थलचर, नदी, पर्वत आदि तैयार हुए। उसके बाद मनु का जन्म हुआ। इसके बाद दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। तब उनसे आगे और सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं, जिसमें से 10 की धर्मराज से, 13 की कश्यप से और 27 की चंद्रमा से विवाह हुआ था। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस और इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गऊ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दे दिया और धर्मराज से कहा, तुम आलस्य त्याग कर कर्म करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ एवं अशुभ कर्म किए हैं, उसी के अनुसार न्याय पूर्वक उन्हें फल प्रदान करो। वेद शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर परम पूजनीय ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने का जो आपने मुझे कार्य दिया है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा में शिरोधार कर इस कार्य को मैं अवश्य करूंगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं। देश, काल, ज्ञात, अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए हैं, कितने भोगे हैं, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, इन कर्मों के भी मुख्य व गौड़ भेद से अनेक हो जाते हैं। और साथ ही कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इस कारण मुझे ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, लेख कर्म में विज्ञ और शास्त्रों का ज्ञाता हो, चमत्कारी हो, तपस्वी हो, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो। तो धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक कहे गए वचन को सुनकर विधाता ने सत्य जाना और मन ही मन प्रसन्न हुए। यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे और सोचने लगे, इन सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो धर्मराज का तो मनोरथ पूरा नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता अवश्य करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए और उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तो अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख सी गर्दन, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम, दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धिमान, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म का विचार रखने वाले, महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपने माता पिता को तो नहीं जानता हूँ, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण आप ही कीजिए और कहिए कि मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुने तो अपने हृदय से उत्पन्न उस पुरुष को हंसकर कहा, तुम मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ है। चित्रगुप्त होगा। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में तुम उनका सहयोग करोगे, इसीलिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इस तरह ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी को सब कुछ सिखाकर विधान का दाता बना दिया और धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार के सब कर्म सूत्रों की मर्यादा पालन करने के लिए जो सदैव तुम्हारी सहायता करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष यानी चित्रगुप्त कोटि नगर में जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली माता के पूजन में लग गया और उसने उपवास करके भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना अपने मन में करके उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्तोत्रों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की कि हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूपी भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत, रज, तमो गुण रूप देव
को कांति देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हिमाचल पर्वत पर स्थित आदिशक्ति चंडी देवी तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाली 3 नेत्रों वाली 3 प्रकार की मूर्ति वाली साधकों को वरदान देने वाली दैत्यों का नाश करने वाली इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली श्री हरि से पूजित देवी हे चंडिका, आप इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती हैं वैसे ही मुझको भी वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी स्तुति को सुनकर देवी ने चित्रगुप्त जी को वरदान दिया। देवी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरी आराधना पूजन आदि किया है, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थित और असंख्य वर्षों की आयु वाले होगा। यह वरदान देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के पास गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिनको संतान की इच्छा थी, उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उनकी इरावती नाम की कन्या प्रदान किया था, जिसे पाकर ऋषि ने चित्रगुप्त जी से उसका विवाह कर दिया। इरावती से चित्रगुप्त जी का विवाह हुआ तो उनके साथ चित्रगुप्त जी की 8 संतानें हुईं, जिनके नाम चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और अतीन्द्रिय। दूसरी थी जो मनु की कन्या थी, उनका नाम था दक्षिणा। उनका विवाह भी चित्रगुप्त जी के साथ हुआ था। उनके भी 4 पुत्र हुए थे। उनके नाम थे भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उसमें से चारु जी मथुरा को गए और वहां रहने के कारण माथुर कहलाए। सुचारु गौड़ बंगाल को गए और वे गौड़ कहलाए। चित्रभट्ट नदी के पास एक एक नगर में गए, इसलिए वे भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव कहलाए। हेमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना करके अम्बानगर में ठहरे, इससे वे अम्बष्ट कहलाए। शक से नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए तो वे सूर्य ध्वज कहलाए। उसी समय पृथ्वी पर एक राजा जिनका नाम था सुदास सौराष्ट्र में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों पर आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म का कार्य नहीं किया था। किसी समय वह राजा अपनी सेना को लेकर उस वन में, जहाँ बहुत सारे हिरण और अन्य जीव रहते थे, वहां पर शिकार खेलने के लिए गया। वहां जाकर उन्होंने देखा एक ब्राह्मण है, वह निरंतर कार्य कर रहा है और व्रत कर रहा है। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। उस दिन यम द्वितीया का दिन था। तो राजा ने पूछा, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने यम द्वितीया का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप और दीप आदि से चित्रगुप्त जी के साथ साथ धर्मराज का भी पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वो अपने घर को आया। हर साल श्रद्धा पूर्वक व्रत करने लगा। समय उपरांत काल संयोगवश वह राजा सुदास मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के सामने उपस्थित किया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटता हुआ देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा, इस राजा ने क्या कर्म किया है? उस समय धर्मराज जी का वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत से दुष्कर्म किए हैं, परंतु देवयोग से एक व्रत किया था जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया के दिन होती है। उस दिन आपका और मेरा कंद, चंदन, पुष्प आदि सामग्री से एक बार भोजन करके नियम से और रात्रि में जागकर पूजन किया है इसने। हे देव, हे महाराज, इसी कारण यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं रह गया है। चित्रगुप्त जी के ऐसा वचन कहने से धर्मराज जी ने उसे छोड़ दिया और वह नरक की यातना से बच गया।
इस तरह ही यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से वह राजा उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, वह भी मुझे बताइए। तो भीष्म जी बोले, यम द्वितीया के विधान को ध्यान पूर्वक सुनना। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा करके 16 प्रकार से और 5 प्रकार के सामग्रियों के साथ भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल, फूल, पान और दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए और बारंबार नमस्कार भी करना चाहिए। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। मुझे पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूर्ण की। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर फिर दवात और कलम की पूजा करनी चाहिए। चंदन, कपूर, अगर, धूप, नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें और कथा को सुने। इस दिन बहन के घर जाएं और वहां पर भोजन करें। बहन के लिए उपहार स्वरूप कुछ धन लेकर जाएं और उसे प्रसन्नचित मन से दें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक यम द्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त एवं मनोवांछित फलों को पाता है। इसलिए इस कथा के अनुसार हर बहन को अपने भाई की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखना चाहिए और विवाहित बहनों को अपने भाइयों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए या फिर संध्या काल में उनके घर जाकर उन्हें तिलक करना चाहिए। जो बहनें भैया दूज का व्रत रखना चाहती हैं, वो इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने भाई की लंबी आयु एवं कल्याण के लिए और अपने सौभाग्य के लिए इस दिन अष्टदल कमल बनाकर व्रत का संकल्प लें और उसके बाद मृत्यु के देवता यमराज की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और फिर यम भगिनी यमुना, चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अपने भाई को तिलक लगाकर उनके मंगल जीवन की कल्पना करें और शाम के समय भैया दूज के व्रत का पारण किया जाता है।